तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो रैन होती है वो मछली पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है और जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि ये मिशन जो है वो इतना ज़्यादा आसान है तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करती और खुद ही आकर इस मिशन को कंप्लीट कर देती। और रैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके हुक के अंदर एक मछली जो होती है वो फंस जाती है, जो देखते के साथ ही रैन जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि लिटिल लिन चैन, ये देखो मैंने मछली को पकड़ लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो रैन होती है वो उस मछली को पानी से बाहर निकाल कर अपने हाथों से पकड़ लेती है। और जैसे ही वो मछली बाहर आती है तो अचानक से ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो पानी से निकल कर बाहर आ जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो उठते हुए रैन से बोलता है कि लिटिल गर्ल, क्या तुमने देख लिया? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये मिशन जितना दिखाई दे रहा है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ में यहाँ पर एक सुपर एक्सपर्ट आया है जिसके सामने कि ये छोटे मोटे मॉन्स्टर जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो उस मछली को लिन चैन की तरफ फेंकते हुए उससे बोलती है कि लिटिल लिन चैन, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन मॉन्स्टरों को मैं खुद की पावर से टेक डाउन करूँगी, बस तुम देखते जाओ। और रैन के इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो भी रैन की जो मछली होती है उसे पकड़ लेता है। और अगले ही पल हम रैन को देखते हैं जो कि गुस्से में अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगती है और उसे रिलीज करते हुए सीधे उन मॉन्स्टरों के बीच में छलांग लगा देती है। और वे मॉन्स्टर भी जो रैन होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी रैन जो होती है वो एक मॉन्स्टर को खिंचाकर लात मारती है। और तभी दूसरा मॉन्स्टर भी रैन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रैन उसकी चोंच को पकड़कर उसके पेट में खिंचाकर पंच मारती है। और उस मॉन्स्टर के पेट में पंच मारने के बाद में जो रैन होती है वो सीधे उसे पानी की तरफ फेंक देती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो बाकी के मॉन्स्टर होते हैं उनसे जाकर टकराता है। और तभी जो रैन होती है वो अपनी और भी ज़्यादा पावर जो होती है उसे बूस्ट करने लगती है और अपनी पावर को बूस्ट करते हुए अपना एक्सप्लोजन फिस्ट अटैक जो होता है उसे बना लेती है। और अपने अटैक को बनाने के बाद में जो रैन होती है वो उस अटैक को सीधे पानी पर देकर मारती है, जिसका बहुत पावरफुल धमाका वहाँ पर होता है। और अब रैन की ऐसी पावर को देखकर लिन चैन की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है और वो बोलता है कि आखिर ये इतनी पावरफुल कब हो गई। और अब जो रैन होती है वो भी उन मॉन्स्टरों को हराने के बाद में जो लिन चैन होता है उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि सच में इस रिवर के जो मॉन्स्टर है वो तो एक नंबर के बेसहारा में एक छोटी सी मछली के लिए सभी के सभी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। इन मॉन्स्टरों को यहाँ पर सबक सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इस पिटाई के बाद में अगली बार ये किसी के भी ऊपर इतनी आसानी से अटैक जो है वो नहीं करने वाले। और रैन के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए रैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर रैन और मैंने जो ये गेम था ये एक साथ में ही स्टार्ट किया था, लेकिन रैन की जो अचीवमेंट थी वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा हाई थी, क्योंकि जो रैन है वो रियल वर्ल्ड के अंदर से ही अपनी जो बॉडी है उसे बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करते हुए आई है, जिसका जो बॉडी कल्टीवेटर है वो इसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से सूटेबल बैठता है। और अब इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो रैन से बोलता है कि ठीक है रैन, तुम्हारा मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि जो रिवर के अंदर के डीमन है वो दोबारा से रिकवर होकर तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। अगर ऐसा हुआ तो हमें दोबारा से फाइट करनी होगी। चलो मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन एरिया के पास में लेकर चलता हूँ जहाँ से कि तुम सेक्ट के अंदर जा पाओगी। और लिन चैन की इस बात को सुनकर जो रैन होती है वो लिन चैन से बोलती है कि सच बताऊँ तो मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही चलकर उस जगह पर चली जाऊँ, तो मैं परेशान ना करूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो रैन को अपने कंधे पर बिठाकर उड़ा के वहाँ से ले जाने लगता है और उसे ले जाते हुए बोलता है कि इस चीज़ के अंदर तुम्हें बिल्कुल भी डिले जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर तुम खुद से वहाँ पर चलकर जाओगी तो तुम्हें जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तुम्हें ये जो क्विस्ट है इसे जल्दी से जाकर सेक्ट के अंदर देना होगा ताकि तुम एक इनर डिसाइपल जो है वो बन सको। इसके लिए बिल्कुल भी केयरलेस जो है वो मत हो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम इनर डिसाइपल बनोगी तुम्हें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सुनकर रैन जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम लोग आउट जो है वो कब करने वाले हो, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कैसा रहेगा कि अगर तुम भी मेरे साथ में थोड़ा वर्कआउट करो, तो क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है और हंसते हुए रैन से बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम जितनी भी ज़्यादा कठिनाई से मुझे ट्रेन करना चाहो तुम कर सकती हो, मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। जो सुनकर रैन जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तय रहा, गेम के अंदर तुम मुझे ट्रेन करोगे और गेम के बाहर जो है वो मैं तुम्हें ट्रेन करूँगी, क्या सही है? और रैन कितना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि रैन कैसे बैठे रहने के कारण लिन चैन का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है और उसकी नोज भी ब्लीडिंग होने लगती है। और जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं इसकी बातें जो है वो मुझे थोड़ी सी अजीब क्यों लग रही है, ऐसा लगता है कि इसने बीच के जो शब्द थे शायद वो खा लिए और ये यहाँ पर कुछ और ही जो है वो बोलना चाहती थी, लेकिन ये जो भी बोलना चाहती थी वो बहुत ही ज़्यादा मस्त था। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन अपने गेम पोर्ट के अंदर बैठा होता है और तभी जो रैन होती है वो भी लिन चैन के रूम के अंदर आ जाती है।
और अब जो रैन होती है वो आकर लिन चैन को उठाने लगती है और लिन चैन को उठाते हुए उसे बोलती है कि लिटिल लिन चैन चलो उठने का टाइम जो है वो हो चुका है, क्योंकि अब तुम्हें जो बिग सिस्टर है उसके साथ में ट्रेनिंग करने के लिए जाना होगा। और अब रैन की आवाज़ को सुनकर फाइनली जो लिन चैन होता है वो भी उठ जाता है और उठने के बाद में लिन चैन जैसे ही टाइम को देखता है तो वो रैन से बोलता है कि रैन अभी तो केवल 6 बजे है, आखिर इतनी जल्दी जाकर हम लोग क्या करेंगे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ट्रेनिंग करने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो लिन चैन को पकड़ लेती है और उसे गर्दन से पकड़ते हुए उसे बोलती है कि बेफालतू की बकवासी करना बंद करो, अब कोई भी बहाना जो है वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो पर्सन तुम ही थे जिसने कि मुझे बोला था कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँ, तो इसीलिए तैयार हो जाओ, हम लोग जो है वो रनिंग करने के लिए जा रहे हैं और तुम मेरे साथ में रनिंग करोगे। और अब इतना बोलकर जो रैन होती है वो ज़बरदस्ती लिन चैन को लेकर जाने लगती है, जो देख कर लिन चैन बोलता है कि ठीक है छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन का ध्यान जो होता है वो रैन के प्राइवेट पार्ट के ऊपर जाता है, जिसे देखकर लिन चैन की जो नॉइज़ होती है वो दोबारा से ब्लीडिंग होने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में इसकी कितनी ज़्यादा टाइट है। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है तभी जो रैन होती है उसका ध्यान भी लिन चैन के ऊपर चला जाता है और उसे पता लग जाता है कि लिन चैन क्या देख रहा है। और इस चीज़ का पता चलते के साथ ही जो रैन होती है वो खिंचाकर लिन चैन के गाल पर एक रैपट लगाती है और चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम परवट कहीं के, आखिर तुम इन्हें क्यों देख रहे हो। और अब रैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो रैन होती है वो रनिंग कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ जो लिन चैन होता है वो भी भागते हुए पीछे से आ रहा होता है। और रनिंग करने के कारण बेचारे लिन चैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो चिल्लाते हुए रैन से बोलता है कि रैन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा आराम जो है वो कर लेना चाहिए। जो सुनकर अब रैन जो होती है वो भी रुक जाती है और लिन चैन को देखते हुए उससे बोलती है कि लिटिल लिन चैन सच में यकीन नहीं होता कि तुम्हारी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि तुम थोड़ा सा भाग कर ही इतनी ज़्यादा थक चुके हो। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़मीन पर बैठते हुए जो रैन होती है उसे बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, इसीलिए मुझे रेस्ट करना है। जो सुनकर रैन भी मोबाइल में देखते हुए उसे बोलती है कि ठीक है हम लोग जो है वो 5 मिनट यहाँ पर ब्रेक लेंगे। और अब जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जब दोनों वर्ल्ड एक साथ में मर्ज हो गए थे तो उस टाइम पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करने में मुझे कई महीनों का टाइम जो है वो लग गया था, जिसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मेरी बॉडी जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इसीलिए इस बार मुझे अपनी जो बॉडी है उसे इस वर्ल्ड के अंदर पावरफुल बनाना होगा, ताकि जिस टाइम पर गेम और रियल वर्ल्ड एक साथ में मर्ज हो तो गेम के अंदर की जो मेरी स्ट्रेंथ है उसे मैं जल्द से जल्द अपनी रियल बॉडी के अंदर मर्ज कर सकूँ। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है तभी जो रैन होती है वो लिन चैन को दूसरी तरफ इशारा करते हुए उसे बोलती है कि लिटिल लिन चैन एक बार तुम वहाँ पर जो वो लड़की है उसे क्यों नहीं देखते, जरा एक बार उस लड़की को देखो तो वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। और अब रैन के इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी क्यूट लड़की जो होती है वो सड़क पर बैठी होती है। और अब इसी क्यूट सी लड़की के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।